मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। एक बड़ी खबर आपके सामने रख रही हूँ। कुछ दिनों से ये बातचीत हो रही है कि फ्लड्स की सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के बीच ट्रेड स्टार्ट होने लगी है। बस ट्रेड स्टार्ट होने ही वाली है, तिजारत शुरू होने लगी है। ये दो तरफा तिजारत होगी और इसमें खास तौर पर पाकिस्तान क्योंकि इंपोर्ट करना चाहता है वेजिटेबल्स, और इस वक्त जाहिर है कि किसी मुल्क में अगर जिस लेवल का सैलाब आया हुआ है तो वहां पर खड़ी की खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है और पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडिया से ट्रेड करे। अच्छा, इस सिलसिले में फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने भी ये कहा था कि हम इंडिया से ट्रेड स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा था कि खास तौर पर जो वेजिटेबल्स हैं वो इंपोर्ट करने के बारे में हम इसको हमारी अंडर कंसिडरेशन है। अब इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अरिंदाम बागची की एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उनका ये कहना है कि नो इन्फो अबाउट ट्रेड विद पाकिस्तान, यानी आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेड विद पाकिस्तान। इसका मतलब है कि इसको ना ही समझें, इसको हम यही समझें कि नो है, इंडिया की तरफ से नो है, यस नहीं हुआ तो फिर हम इसको ना ही समझें। लेकिन इसकी कुछ डिटेल्स हैं, उस पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमें पता ये चलता है कि उनका कहना ये है कि ये रिपोर्ट्स हैं, यानी ये तबसरे किए जा रहे हैं, तज्जिए किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच ट्रेड स्टार्ट होने लगी है। तो उनका ये कहना था कि मेरे पास इस हवाले से कोई और मालूमात नहीं है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, इससे पता ये चलता है, मेरा एनालिसिस ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा कि बस पाकिस्तान ने ये बात कह दी क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से ये बात कह दी गई और इसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं, तज्जिए हो रहे हैं और ये बात कही जा रही है कि हाँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड स्टार्ट होनी चाहिए और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है इस वक्त सैलाब की वजह से तो पाकिस्तान को मदद की ज़रूरत है, तो पाकिस्तान जो है वो उससे इम्पोर्ट स्टार्ट करना चाहता है अपने नेबर से। तो बस ये सुनते ही भारत भागा चला आएगा और कहेगा ओहो हम तो इसी के इंतजार में थे, तो आइए करते हैं ट्रेड और ट्रेड खोलते हैं और ठीक है आपको क्या क्या चाहिए, टमाटर चाहिए, आलू चाहिए, प्याज चाहिए, हम सब सस्ते दामों देने को तैयार हैं। तो ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा क्यों नहीं होगा, इसकी वजह यह है कि एक दो मर्तबा पहले भी ऐसा हो चुका है कि भारत की तरफ से मदद का हाथ बढ़ाया गया था लेकिन हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से बहुत सी ऐसी चीजें आड़े आ गई थी कि इनकार कर दिया गया था। अब देखें इलेक्शन तो अभी भी करीब है, तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान को बाकायदा इंडिया को यह कहना पड़ेगा। अब देखिए, हो सकता है कि बैकडोर चैनल्स पे बात चल रही हो और कोई ऐसी टॉक्स हो रही हो, तो जब तक बैकडोर चैनल्स की टॉक्स का कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ जाता और हमें ये पता नहीं चल जाता कि हाँ जी ठीक है तय पा गया, जब तक यानी ये कि दोनों मुल्कों की अथॉरिटीज के बीच जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता कि हाँ अब ट्रेड होगी और पाकिस्तान को ये चाहिए तो ठीक है ओके स्टार्ट करते हैं और फिर दोनों कंट्रीज की तरफ से स्टेटमेंट्स जो है ऐसी जारी होंगी, तब तक मैं नहीं समझती कि भारत की तरफ से कोई भी ऐसा स्टैंड नजर आएगा क्योंकि इलेक्शन वहां पर भी है। लेकिन इसके अलावा मैंने आपको एक और बात बता दी कि इससे पहले ऐसा हो चुका है कि भारत की तरफ से मदद का हाथ बढ़ाया गया था लेकिन इस तरफ से ना की गई। अच्छा, इस तरफ से वैसे भी बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स जो हैं जिनमें कोई सीरियसनेस नहीं होती, ठीक है, नॉन सीरियस स्टेटमेंट्स जो हैं वो जाती रहती हैं सियासतदानों की तरफ से। हमने देखा कि प्रीवियस गवर्नमेंट के दौरान क्या क्या कुछ होता रहा, तय आ गया, फैसला हो गया और अगले दिन सुबह सुबह पता चला कि कैबिनेट ने उसको रिजेक्ट कर दिया इस बिना पर कि ये बताया गया हो भाई अगर ये कर दी तो लोग वोट कैसे देंगे, वो तो हमने खुद ही जो एक नैरेटिव तरतीब दिया तो उसका क्या बनेगा। अच्छा, इसकी कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रखे देती हूँ और वो इस तरीके से हैं कि इसके अलावा अरिंदाम बागची की तरफ से ये बात भी कही गई कि पीएम मोदी की तरफ से पाकिस्तान की जो फ्लड्स की सिचुएशन हुई है उस पर सैडनेस का इजहार किया गया, उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी की गई और ये कहा गया कि पाकिस्तान के लोगों के दुख में वो शरीक हैं और जो लोगों को इस वक्त तकलीफ हो रही है तो उन्होंने अपनी एक सॉलिडारिटी शो की कि हम इस घड़ी में आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप इससे निकल आएं। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि इसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है और उन्होंने इसके ऊपर पीएम मोदी की इस स्टेटमेंट का, ट्वीट का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही अच्छी बात है और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी सॉलिडारिटी का इजहार किया पाकिस्तान के साथ
और पाकिस्तान के लोगों के लिए अपने दुख का इजहार किया कि वो इस ख़राब सिचुएशन में फंसे हुए। तो उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से जो ट्वीट की गई उसमें उनका कहना था कि पीएम मोदी ने क्योंकि ये सॉलिडारिटी शो की है तो हम थैंकफुल हैं उनके, और हमें यकीन है कि पाकिस्तान के लोग बहुत जल्द अपनी एक रेजिलियंस है उनके अंदर, वो इससे बाहर निकल आएंगे। ये बात वैसे इस हद तक सच है कि पाकिस्तान के लोग वो जिसे कहते हैं ना लक्कड़ हजम पत्थर हजम, मतलब कि लकड़ी भी खा लेंगे, पत्थर भी खा लेंगे, सब कुछ खा लेंगे, वो फिर भी ठीक रहेंगे, बच जाएंगे। यानी सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, सब कुछ आ जाए, तबाही आ जाए, इस तरह की तबाही है कि उलट पुलट सब कुछ, तो वो तब भी उसमें से निकल आते हैं। बहरहाल, लेकिन इस वक्त में आपको ये बात इतनी अहम नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट ये बात है कि इंडिया की तरफ से ये जो बात की गई है कि हमारे पास इस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई सच क्या बैकडोर टॉक्स चल रही हैं, और जब वो फाइनल होंगी तब बताया जाएगा, या सिर्फ ये हम कोशिशें करें कि हमारी तरफ से ये बात कह दी गई तो अब वो खुद ही आके कहें अच्छा आपको चाहिए, चले ठीक है आ जाए, हम आपके लिए ट्रेड खोलते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा। और मैं आपको ये बता दूं, आप जितनी मर्जी नाक अपनी ऊपर कर लें, ऊंची कर लें, जो इस वक्त महंगाई की सिचुएशन है, जिस तरीके से फसलें तबाह हुई हैं, जिस तरीके से शॉर्टेज हो रही है फूड की और सब्जियों की और वेजिटेबल्स के अलावा फ्रूट्स, इन सब चीज़ों की, तो आपको अल्टीमेटली जाना ही पड़ेगा। अच्छा, जहां मिफ्ता इस्माइल ने ये बात की थी कि हम जो है ये कंसिडर कर रहे हैं ट्रेड खोलने के बारे में, वहीं पर फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन मिस्टर आसिम इफ्तिखार की तरफ से कहा गया था, रिगार्ड टू इंडिया करंटली देयर इज नो सच थिंग अंडर कंसिडरेशन। यानी एक तरफ मिफ्ता इस्माइल ये फरमा रहे हैं कि हम कंसिडर कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से फॉरेन अफेयर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में कोई भी बात जो है वो नहीं, हमारे तो ज़ेरे बहस नहीं है। ये तो बड़ी अजीब बात है। यानी आपके अपने ही एक दूसरे के ख्यालात नहीं मिल रहे, आपको फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये करना पड़ेगा। आप जितना मर्जी इसको डिले कर लें। वैसे खबरें इस तरह की भी आ रही थी कि पाकिस्तान इंडिया डाउन प्ले ट्रेड टॉक, और भी बहुत सारी न्यूज़ इसके ऊपर हैं कि इसको कैसे देखा जा रहा है। तो ये मैं आपको बता दूं, कुछ थोड़ी सी जो महंगाई की सिचुएशन है वो मैं आपको बता ही दूं। अच्छा, जब मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में ये बताया इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बिजली का बिल जो है 70,000 आया है, तो बहुत से लोगों ने कहा कि आपने अपने घर में क्या लगाया हुआ है, कहीं आप कोई बिटकॉइन माइनिंग कोई ऐप तो नहीं कर रही। तो मुझे तो यही नहीं पता कि बिटकॉइन माइनिंग है क्या। आप बात करें माइनिंग की तो हमें क्या पता भाई बिटकॉइन माइनिंग क्या है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और एसी तो कई एक है, लेकिन आप ये देखें कि एक एसी तो चलता है जिसको कि हम 24 आवर्स तो नहीं लेकिन कुछ घंटे आप कम कर लें, वो तो चलता ही है। अगर स्टूडियो में होंगे तो स्टूडियो में जानते हैं कि इतनी गर्मी में इसके बगैर तो गुजारा नहीं। लेकिन भाई आप यहाँ तक देख लें कि मेहमान जब आएंगे तो तभी गेस्ट रूम में एसी चलेगा, वैसे तो एसी नहीं चलाते वहां पर। और अब तो मैंने ये सोचा है कि कपड़े जो है ना, वो ड्रेसेस वो इस तरह के पहनना शुरू करें कि जिस पे इस्त्री ना करनी पड़े, आयरन भी ना चलानी पड़े। पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है महंगाई की, उस पर कुछ थोड़ी सी नज़र डाल लें तो आज की खबर मैं आपको बता रही हूँ कि जितनी भी फूड आइटम्स हैं उस पर कीमतें बढ़ चुकी हैं और बहुत महंगाई हो चुकी है। और इसमें यह है कि चाय की पत्ती तक पर 400 रुपीज़ तक ऐड किया गया है, और फिर टी वाइटनर से लेकर जो है उसमें भी ऐड किया गया है, जो बच्चों का दूध है उसके ऊपर भी ऐड किया गया है। झाड़ू यानी कि घर में जिससे जो है वो आप झाड़ू लगाते हैं उसकी कीमत में 9 रुपए इजाफा कर दिया गया है, ठीक है। और यानी कि आप घर की सफाई करना भी छोड़ दें। इसी के साथ फिर नूडल्स, सेवइयाँ, निमको और ओटमील, दलिया, ये सब कुछ, पोरिज, ये सब कुछ, जिस तरह के मैंने कहा कि बच्चों का दूध 800 ग्राम दूध का जो पैकेट है वो 260 रुपीज़ तक उसमें ऐड किया गया, ज़्यादा हो गया, महंगा कर दिया गया। और इसके अलावा सुर्ख मिर्च, गरम मसाले, जितनी ये सब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो डेली बेसिस पर घरों में इस्तेमाल होती हैं, उन सब की कीमतें आसमानों पर पहुंच चुकी हैं। और जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दी, ना सिर्फ ये कि कमी हो रही है बल्कि बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है। तो इस सिचुएशन में क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि इंडिया से हम ट्रेड ना करें, और क्या हम ट्रेड अगर इंडिया से करना चाहेंगे तो इंडिया की तरफ से इनकार होगा या यस होगा? मेरा अपना एनालिसिस ये है कि अगर थ्रू प्रॉपर चैनल बैकडोर टॉक के बाद फाइनल किया जाएगा और फिर हम ये कहेंगे कि हाँ हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उस तरफ से इनकार नहीं किया जाएगा। बाकी देखते हैं कि जो भी इसके मुतालिक मजीद खबर होगी वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। हो सकता है कि अगले चंद दिनों में ये ट्रेड ओपन हो जाए। जो भी होगा इसके ऊपर बात करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड।